जेईई का जो एग्जाम हुए हैं और नीट के जो एग्जाम हुए हैं उनमें एक थोड़ा सा आपको जरूरी है ये जानना कि इनमें क्या रिलेशन था। देखिए, कोई भी लड़ाई लड़नी होती है तो उस लड़ाई के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि वो लड़ाई कब लड़नी है, वो युद्ध कब होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है नीट 2023। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डाउटनट पर। बच्चों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो आप सभी के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर नीट 2023 का जो एग्जाम जो होएगा उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी। देखिए, कोई भी लड़ाई लड़नी होती है तो उस लड़ाई के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि वो लड़ाई कब लड़नी है, वो युद्ध कब होने वाला है ना, ताकि हम अपने अस्त्र शस्त्र जो हैं वो तैयार करके बैठे। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। आप एक बात सोचिए, जब आपको एक आइडिया लग जाएगा, परफेक्ट डेट तो देखिए अभी कोई भी नहीं बता सकता, जस्ट एक हम एजम्पशन देख सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, किस बिहाफ पर, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के बिहाफ पर, कुछ डाटा के बिहाफ पर। ठीक है, तो उसी डाटा के एनालिसिस पर मैं आज जस्ट एज्यूम कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, कि क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है नीट 2023 की। ठीक है, ताकि हमारी प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीके से हो जाए, ताकि हम तैयार हो जाएं, ताकि हमें पता लग जाए कि कोर्स कब तक करना है, कितने टेस्ट देने हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ना। सो दोस्त, ये पता लगाने के लिए कि एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी नीट 2023 की, इसके लिए बहुत जरूरी है आपको पता होना कि जेईई का जो एग्जाम हुए हैं और नीट के जो एग्जाम हुए हैं उनमें एक थोड़ा सा आपको जरूरी है ये जानना कि इनमें क्या रिलेशन था, जेईई के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में। ऑब्वियसली बात है, आप नीट की तैयारी करने वाले हैं, है ना, लेकिन नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ आपको यह पता होना चाहिए, अगर आपको एक्सपेक्टेड डेट पता लगानी है कि जेईई के एग्जाम कब कब कैसे कैसे हुए हैं, तो हम 2018 से 2022 तक का कुछ सिंपल सा डाटा लेकर आए। 2018 से 2022 का एक सिंपल सा डाटा मैं लेकर आया हूं, एक बार उसका हम एनालिसिस करते हैं क्या है। देखिएगा, पहले अगर मैं जेईई की बात करूं तो जेईई का जो पेपर जो होता है दो चरणों में होता है, एक स्क्रीनिंग जिसको हम मेंस बोलते हैं और एक होता है एडवांस। ठीक है, जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, एक मेन एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम होता है, और एक होता है एडवांस का एग्जाम। ठीक है, अगर मैं 2018 की बात करूं तो 2018 में जो स्क्रीनिंग हुई थी, जो मेंस एग्जाम हुआ था, पहले सिंगल अटेम्प्ट था मेंस, सिंगल होता था मेंस, अभी मेंस भी 2 होने लग गए हैं, बीच में 4 भी हुए थे कोविड टाइम पे। ठीक है, सो 2018 में मेंस का सिंगल एग्जाम हुआ था, अप्रैल में हुआ था, और एडवांस जो हुआ था वो 18 मई को हुआ था। वहीं अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट का 2018 में जो एग्जाम हुआ था वो 6 मई को हुआ था। यानी एक पैटर्न आप जरा ऑब्जर्व करिएगा यहां पर कि अप्रैल में हुआ क्या, आपका मेन का एग्जाम। ठीक है, जब तक बोर्ड के एग्जाम हो गए सीबीएसई बोर्ड के। ठीक है, अप्रैल में हुआ क्या, मेन का एग्जाम, मेंस का हो चुका है। अप्रैल के बाद फिर उसके बाद मई में हुआ किसका, नीट का एग्जाम, और फिर नीट के एग्जाम के बाद जरा सोचिए, मई में दोनों हो रहे हैं, लेकिन नीट के बाद हो रहा है कौन सा, जेईई एडवांस का एग्जाम। इतनी सी बात समझ में आई क्या, कि पहले मेंस का होएगा, फिर नीट का होएगा, फिर जेईई एडवांस का होएगा। ऑलमोस्ट मंथ जो है वो सेम है, यहां पर भी मई में है, यहां पर भी मई में है, लेकिन पहले होएगा 6 मई का, उसके बाद हुआ 18 मई को। जस्ट एक डेट बताने के लिए कि ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको टाइम मिल जाए पेपर कंडक्ट कराने के लिए। तो यहां पर ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 12 दिन का टाइम था, किस चीज में, जेईई एडवांस, नीट के बाद जेईई एडवांस में। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आएगी 2018 की। 2019 में भी सेम टू सेम पैटर्न यही था, क्योंकि कोविड तो नहीं आया था, तो 2019 में भी सेम टू सेम पैटर्न था। क्या मेंस का जो एग्जाम हुआ वो कब हुआ, जनवरी में हुआ, और नीट का जो एग्जाम जो हुआ वो 5 मई को हुआ। ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई कोविड नहीं था, कुछ नहीं था, बढ़िया तरीके से वही पैटर्न चल रहा था। नीट का एग्जाम मई में था और यहां पर एडवांस जो था वो भी मई में था, लेकिन यहां पर जो एडवांस जो हुआ था, ये वाला एडवांस जो हुआ था, ये लगभग आपका 21 मई के आसपास हुआ था। एग्जैक्ट डेट अभी मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन ये है क्या कि यहां पर जो जेईई एडवांस हुआ था वो नीट के बाद में हुआ था। ठीक है, ये कंफर्म है कि आपका जो जेईई एडवांस जो हुआ था वो नीट के एग्जाम के बाद में हुआ था। ठीक है, लेकिन अब आप बोलेंगे सर थोड़ा सा पैटर्न बदला,
मैंने कहा क्या? आप बोलेंगे सर यहां पर तो अप्रैल में हो रहा था, सर यहां तो अप्रैल में हो रहा था और यहां पर तो जनवरी में हो गया। वो इस वजह से क्योंकि 2018 में मेंस का सिंगल पेपर होता था, लेकिन 2019 में 2 मेंस के एग्जाम होने लगे, मेंस भी 2 होने लगे। ठीक है, तो ये भी 2 चरणों में हो गया, पहला जनवरी में हुआ, दूसरा अप्रैल में हुआ था। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ऑलमोस्ट सेम चीज है। अब भाई साहब 2020 में आकर आप जानते हैं फर्स्ट वेव जो आई थी आपकी कोविड की, हिलाकर रख दिया था, आप जानते हैं, अटैक करी थी, है ना। तो अभी भी मेंस का जो एग्जाम जो था वो अभी भी जनवरी में हुआ था, है ना, लेकिन एडवांस का जो एग्जाम था वो हुआ था सितंबर में। और यहां पर 2020 में आप देख सकते हैं कितना भीषण अंतर आया, जहां मई में होता था नीट का एग्जाम, कब हुआ? सितंबर में। सर यहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं आया क्योंकि इतना भीषण नहीं हुआ था कोविड, लेकिन जैसे जैसे कोविड के मामले बढ़े तो एग्जाम डेट जो है वो खिसकती गई। यहां पर तो जनवरी में मेंस का हो गया था, स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो जनवरी में हुआ था, यहां पर भी फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में हुआ था, लेकिन उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट लेट हुआ था और एडवांस भी लेट हुआ था, सितंबर में हुआ था। और कौन से सितंबर को? 13 सितंबर को तो हुआ था आपका नीट का, और उसके बाद 22 सितंबर को हुआ था आपका किसका? जेई का। तो आप इतना एज्यूम करिए एक पैटर्न ऑफ फॉलो हो रहा है। 2 चीजें आपको समझ में आ रही है क्या? कि कोविड के टाइम पर एग्जाम की डेट खिसकी थी, हां सर, 2020 में 2021 में खिसक गई है। ठीक है, यहां पर 13 सितंबर को हुआ नीट का एग्जाम, 2021 में 12 सितंबर को हुआ है, ऑलमोस्ट सितंबर में हुआ है। हां, यहां पर आपकी सेकंड वेव चल रही थी, जी हां, सेकंड वेव चल रही थी। ओके जी, एक चीज आपने ये फॉलो करी कि पहले मेंस का होएगा, फिर नीट का होएगा, फिर जेई एडवांस का होएगा। डन, ये चीज भी क्लियर है। अब आ जाते हैं 2022 पे। अब धीरे धीरे शांत हुई थी, आप जानते हैं कोविड की ये जो वेव जो है समाप्त हुई थी, और 2022 में कहीं ना कहीं आप ये जान रहे हैं कि फिर से गाड़ी ट्रैक पर आने लगी। 2022 में मेंस का एग्जाम किस में हुआ है? जून में हुआ है। कब हुआ? जून में। ठीक है, और 2022 में नीट का एग्जाम कब हुआ है? जुलाई में, यानी जून जुलाई, जून में हुआ किसका? मेन का। ठीक है, जुलाई में हुआ किसका? आपका नीट का, और अगस्त में हुआ आपका किसका? एडवांस का। ठीक है, तो पैटर्न आप फॉलो कर चुके हैं, इतनी सी बात कि पहले होएगा मेन, फिर होएगा नीट, और फिर होएगा हमारा एडवांस। अब बात आ रही है इस चीज को, इस डाटा को एनालिसिस करके हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि 2021 से 2022 में हम वापस से ट्रैक पर आ रहे हैं। सितंबर से जुलाई पे आए हैं, तो डेफिनेटली एनटीए यही चाहेगा कि लेट ना करें नीट के एग्जाम को, बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, वापस से उसी ट्रैक पर आना है, मई में एग्जाम कंडक्ट कराना है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप यहां से यहां जो चेंज देख रहे हैं, सितंबर से जुलाई आया है, अब जुलाई से 2023 में एक्सपेक्टेड डेट जो होगी मोस्ट प्रोबेबली वो रहेगी क्या? मई के मिड में। जी हां, जी हां, चांसेस यही बनेंगे कि मई के मिड में आपका नीट 2023 का एग्जाम हो। ज्यादा से ज्यादा डिले क्या हो सकता है? या तो मई के मिड में हो या जून के एंड में हो। ज्यादा से ज्यादा मई के मिड में, ठीक है, या जून के एंड में भी ना बोलकर मैं बोलूंगा जून की स्टार्टिंग में, जून स्टार्टिंग में या मई मिड में आपका नीट का एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि ट्रैक पर आना है दोस्त वापस से, क्योंकि काउंसलिंग भी होती है, ढेर सारी चीजें हैं। तो जब कोविड खत्म हो गया है तो वापस से गाड़ी जो है ट्रैक पर आएगी। जहां पर पहले मई में हुआ करते थे एग्जाम, तो वापस से मई में आना है, बिल्कुल आना है। लेकिन आप जानते हैं 2022 का जुलाई में हुआ, तो थोड़ा सा पीछे आएंगे ना। जुलाई से किस में आएंगे? जून में आएंगे, या तो मैंने बोला जून, नहीं तो चांसेस तो वही हैं क्या? मई में होने के। तो इससे आपको एक चीज जो है वो समझ में आ गई होगी दोस्त। आपको प्रिपरेशन जो करनी है मई
मिड के हिसाब से करनी है। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट सितंबर खत्म हो चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, आपके पास मैं बोलूंगा 6 महीने हैं। ठीक है, इन 6 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए मार्च तक। मार्च भी मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही ले लिया है। और फिर उसके बाद आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से, क्रैश कोर्स टाइप का आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होना चाहिए। तो वो लोग जो अभी भी नहीं जागे हैं, जो ये सुनकर शायद अब जाग जाएं कि 6 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, किस बेसिस पे? पूरा कोर्स एक बार रिवाइज करने के लिए, पूरा कोर्स पढ़ने के लिए, उसके बाद रिवीजन तो करना होता है। आपके पास जो अप्रैल का महीना जो होएगा उसमें तो आपको रिवीजन करना है पूरा का पूरा, है ना। तो मार्च तक, मिड मार्च तक हम मान के चलेंगे कि आपका पूरा कोर्स हो जाना चाहिए। और ये करने के लिए मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि हम लोग स्पेशली हिंदी मीडियम में एक बैच लेकर आए हैं जिसका नाम है आरंभ 2.0। ठीक है, जिसमें ये सारी फैकल्टीज मिलेंगी, जिसमें आपको सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। इन डिटेल्ड लेक्चर से लेकर, नए लेक्चर से लेकर, होमवर्क होंगे, नोट्स होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, टीचर स्लाइड्स होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, रिवीजन लेक्चर जो अप्रैल में होने वाले हैं वो भी होंगे, और फुल डे डाउट सॉल्विंग होगी। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस बैच में। अगर कोई भी जानकारी लेनी है तो नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, ठीक है, और नंबर भी दे रखा है आपको। ठीक है, उस नंबर पर संपर्क करिए, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। आई होप आपको ये जो एनालिसिस है समझ में आया होगा कि किस पैटर्न के बिहाफ पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीट 2023 का एग्जाम मई के मिड में हो जाना चाहिए या जून के स्टार्टिंग में हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच रुकने के लिए, सुनने के लिए। और लास्ट में यही बोलूंगा, अगर अभी भी कोई सवाल है आपका तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख दीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और गुरु दक्षिणा के बिहाफ पर एक लाइक जरूर ठोक कर चले जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।